हेलो एवरीवन। आज जो है नवरात्र का पहला दिन है, शैलपुत्री माता की पूजा होती है। तो आज का ये जो हम वीडियो और जो अपडेट आपको देने वाले हैं माता की आराधना के साथ करते हैं कि इस नवरात्र में आप लोगों के लिए जो है अच्छी खबर आए और एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों को इंसाफ मिल सके। सबसे पहले तो आज जो है एनआईयूएस डीएलएड से 2-3 अपडेट है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आगे के जो भी आप लोगों के केसेस है जो अभी लगा हुआ है, एक आप लोग का 5 नवंबर को है जिसमें आपको इंटरिम रिलीफ के बारे में बात होगी, अंतरिम राहत आप लोगों को मिलेगी कि नहीं उस पर बात होगी। और एक आप लोगों का केस 21 अक्टूबर को है जो टीपी है, ट्रांसफर पिटिशन है वो है। ये दोनों केसेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग बोलोगे कल भी एक केस है, कल एक केस है, लेकिन जो हम बात करने वाले हैं इन दो मेन केसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपकी नौकरी पे, आपके जॉब पर जो है इसका असर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड हर अपडेट दी जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरिम रिलीफ की, अंतरिम राहत। ये जो अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट देने वाली है ये डिसाइड 5 नवंबर को करेगी, ये बात आप समझ लो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्यों से मांग कर ली है कि हमें इन्हें अंतरिम राहत क्यों नहीं देना चाहिए। अंतरिम राहत के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के ने जो है इन स्टेट से, जो 5 स्टेट जो एमए के थ्रू गए हैं उन लोगों से जो है क्वेश्चन किया गया है। अब ये 5 स्टेट से जब भी मान लो कि जो भी रिप्लाई जाता है उसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगी, सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग जो है समझ कर देगी। तो ये जो आप लोगों का 5 नवंबर को जो सुनवाई होने वाली है, 5 नवंबर को जो सुनवाई होगी, ये 5 स्टेट्स जो गए हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ और भी स्टेट्स अब इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो सुनवाई होगी वो इन 5 स्टेट्स को लेकर के है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रख सकते हो कि टीआरई जो है 2, टीआरई 3, टीआरई 4 तो डेफिनेटली ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है अगर हम बिहार से बात करते हैं तो, क्योंकि बिहार राज्य भी इन 5 में से एक है। तो टीआरई 4 तो डेफिनेटली आप लोगों का मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित होगा, आप लोगों को उसमें मौका मिल सकता है अगर 5 नवंबर को ये फैसला दे दिया जाता है कि आप लोगों को जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें बैठने का मौका दिया जाए। तो अंतरिम राहत में ये भी इंक्लूड है कि ये मामला जब कोर्ट में है तो जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें से एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों को बाहर क्यों रखा जा रहा है। और आप लोगों को याद हो कि बीपीएससी ने जब आप लोगों को टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री से बाहर किया था तो ये बात बोल दिया था कि आगे के कोर्ट के डिसीजन पर हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब अगर ऐसा कुछ फैसला देती है तो टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के बच्चों पे जो है थोड़ा असर दिख रहा है कि इन लोगों को जो है फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर कोर्ट ने ये बोल दिया है सिर्फ पेटिशनर के लिए कि पेटिशनर जो बने हैं उन लोगों को फायदा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सभी पर नहीं लागू हो पाएगा। लेकिन पहले मांग तो यही है कि सभी को मौका मिले। बिहार राज्य में, बिहार में जो वैकेंसी आई है टीआरई 2, टीआरई 3 और अब टीआरई 4 आने वाली है, उसमें एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। तो ये तो बिहार राज्य से बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं और जो इसमें 4 राज्य हैं उन लोगों में भी जो भी वैकेंसीज आ रही है उन सभी को मौका मिलेगा। देखो, ये सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि ये केस ज्यादा दिन चलेगा नहीं। यहां पर अब जो अगर जस्टिस आपने गवाही का रुख उस दिन देखा था तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अब वो इसको जल्दी से जल्दी सुनने के मूड में है। तो ऐसा हो सकता है कि 5 को ये लगा है तो उसके बाद आप लोगों को 2-4 दिन के गैप पर जो है फिर से केस लगे और बैक टू बैक केसेस लगे। और ये बैक टू बैक अगर केसेस लगेंगे तो आप समझ रहे हो कि इसमें जो है सीनियर एडवोकेट्स और फंड इन दोनों की जरूरत होगी। तो आप लोग जो है अभी यहाँ सपोर्ट अगर नहीं करते हैं तो आगे कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर फंड की वजह से अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको भी अफसोस होगा और बाकी जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको भी अफसोस होगा।
तो अभी अपना सपोर्ट पूरी तरीके से बनाए रखिए ताकि आगे चल करके जल्द से जल्द एनआईयूएस डीएलएड में बच्चों को इंसाफ मिले। और ये ज्यादा दिन तक, अभी जिस तरह से ये केसेस चल रहा है वैसे अब ज्यादा दिन तक लगता नहीं है। अब जैसे जैसे हियरिंग होगी, 3 से 4 हियरिंग होगी, उसमें मामला क्लियर हो सकता है। तो ये तो 5 तारीख वाली बात हो गई। अब आइए हम बात कर लेते हैं जो ट्रांसफर पिटीशन है उसको लेकर के। देखो, ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के जो है आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कल भी डेट, यहाँ पे देखो ट्रांसफर पिटीशन को मैं आपको दिखा देती हूँ। कल इसमें आप देखोगे कि 4/10/2024 का ये जो है डेट लगा हुआ है। ये जो है कौशिक दास वाला केस जो है उससे रिलेटेड इसमें सुनवाई होने वाली है और चीफ जस्टिस जो है उनके कहने के अनुसार यहाँ पर जो है ये डेट लगा हुआ है। तो ये वो मामला, इसमें सुनवाई होगी। एक्चुअल में जो ट्रांसफर पिटीशन जो आदर्श श्रीवास्तव वाला जो केस है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, लिस्ट ऑन डेट 21/10/2024, यानी ये आप लोगों की केस की सुनवाई जो है आदर्श श्रीवास्तव वाले केस की वो 21 अक्टूबर को होने वाली है। और इसमें जो सुनवाई होगी उसमें यूपी के बच्चों के लिए जो है मांग की जाएगी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हो कि जो एमए में गया है उसमें उत्तर प्रदेश है भी नहीं, यूपी है भी नहीं। अगर रिलीफ मिलता है तो यूपी के बच्चों को नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर 21 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उसमें यूपी के बच्चों के लिए, यूपी के एनआईयूएस डीएलएड के लिए जो है इंसाफ मांगा जाएगा। और वहां पर भी पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है ताकि वहां से भी हमें कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आए, क्योंकि पहली सुनवाई 21 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, तो अभी फिलहाल एनआईयूएस डीएलएड में आप लोगों के लिए जो है 2 सुनवाई बैक टू बैक लगी हुई है और दोनों की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे कि आप लोगों को जो है जितनी वैकेंसीज आ रही है उसमें बैठने का मौका मिले, वो चीजें जो है आप लोग के सामने खड़ी है। तो अभी लास्ट मोमेंट पर आप लोग को सभी को साथ में आने की जरूरत है, मिल करके सपोर्ट करने की जरूरत है और ये बहुत बहुत अर्जेंट बेसिस पे आप लोग को करना होगा। तो अभी फिलहाल एनआईयूएस डीएलएड में यही सारी चीजें हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।